जब हम खबर के जरिए किसी समस्या को दिखाएं और उसका समाधान मिल जाए तो उसे कहते हैं खबर का असर। जब पीड़ितों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हो और हम उस खबर को दिखाएं और पीड़ितों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और उसका असर हो और पीड़ितों को न्याय मिले, उसे कहते हैं खबर का असर। ऐसे ही एक खबर एबीपी न्यूज़ ने दिखाई थी मुंबई के मलाड इलाके से, जहां पर करीब 100 से ज़्यादा परिवार अपने घर के लिए 1.5 साल तक धरना प्रदर्शन करता रहा। एबीपी न्यूज़ वहां पहुंचा और उन लोगों की खबर दिखाई। महाराष्ट्र सरकार तक वो खबर पहुंची और उसके बाद आज उन तमाम लोगों को मिला है घर। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, ये वो बिल्डिंग है एसआरए की, जहां पर इन लोगों को घर दिया गया है। मैं तस्वीरें इधर दिखाना चाहूँ कि ये एसआरए बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट यहाँ पर बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं और यहीं पर इन लोगों को घर दिया गया है। कितने खुश हैं ये लोग, किस तरह से करीब 3 साल का वक्त जो इन्होंने काटा और उसके बाद बारिश हो, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, किस तरह से ये पीड़ित परिवार वहाँ पर रहते थे और गुजर बसर कर रहे थे और आज सरकार उनकी यहाँ घर दिया है। मैडम, ये जो 3-4 साल का वक्त था जब आप लोग वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, बारिशों के दिन में जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई और करीब 14 लोगों की जान भी गई थी, उसमें 32 लोगों की जान गई। उसके बाद ये जो वक्त था कितना जो है दर्द भरा था और आज आप घर मिला। जब 32 लोग मरे थे उस समय मतलब महीना भर तो कोई खाया पिया नहीं होगा ना, हम लोग कभी चूल्हे जलाए, बहुत तकलीफ़ उठाए, अभी भी बहुत तकलीफ़ उठाए। बाकी मिश्रा जी का धन्यवाद है कि हम लोग ऐसे अच्छी जगह पे ला के रखे। और अब इतना तकलीफ़ था कि आपसे क्या बताऊं। अभी भी बारिश आती थी तो पूरा घर में पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है। और हम लोग कम से कम 3 साल से हम लोग ऐसा अपना धरने पे बैठे थे। हमारा तो बहुत सबके पास गए, बहुत जन के पास, कोई हमारा सुनवाई नहीं किया। जब से मिश्रा जी आए हमारे पेपर कम 1.5 महीने के अंदर हम लोग को घर दिलाए। जब आप लोग वहाँ धरने पे बैठे थे, मैं भी वहाँ पर गया था, आप लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद जो है क्या आप लोगों की सुनवाई शुरू हुई? हाँ, वहाँ बैठे जब से तब से हमारा सुनवाई हुआ। हम लोग बहुत मीडिया है और बहुत लोग भी आए। हम लोग को मतलब अब सब जान गए कि मतलब ये लोग लेके ही उठेंगे वहाँ से। वही पानी है, मलबा है, उसी के अंदर हम लोग गोनी बिछा के बैठते थे, बाकी हटे नहीं। छोटे छोटे बच्चे को लेके उधर ही बैठे, आशा लगा के बैठे हमको घर मिलेगा, आगे हम लेके ही छोड़े। आज आप लोगों को घर मिल गया है, करीब 70 परिवारों को जो है घर मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत। हम धन्यवाद देते हैं मिश्रा जी को कि हमको हमारे हक का घर दिलाए। भगवान उनके तरक्की में और आगे बढ़े हो और हम भी उनको ही जिताएंगे, क्योंकि हमारे जितने हम लोग 3 साल से पीड़ित थे, तकलीफ़ में थे, हमारा कोई नहीं साथ दिया। 1.5 महीने के अंदर हमारा पूरा काम करके दिए, हमको घर दिए। हम बहुत खुश हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर किसी काम को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, और जो इन्होंने मिश्रा जी का जो है जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि मिश्रा जी बीएमसी में एक नगर सेवक हैं, वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन लोगों तक ये पहुँचे और इनकी आवाज़ें, इन बूढ़ी आंखों को देखिए कि किस तरह से उनमें खुशी है। सर, मैं अगर आपसे बात करूँ तो कितने साल दिक्कत झेला आपने? कितने सालों तक आप लोगों ने दिक्कतें झेली और आज आप घर पहुँचे हैं अपने? सर 3 साल से हम लोग बहुत दिक्कत झेल रहे हैं और मतलब तकलीफ़ है तो बहुत झेल रहे थे। और 1.5 साल से जो धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा था, एबीपी न्यूज़ आप आए थे वहाँ पे और हमारा मदद किए उस टाइम, और हमने बहुत से लोगों के पास गए, मगर विनोद मिश्रा जी ने 1.5 महीने के अंदर हम लोग को घर दिला दिया। तो उनका लाख लाख धन्यवाद विनोद मिश्रा जी का मैं करना चाहूँगा। 20 अगस्त को हमको चाबी मिल गई। सर आप क्या कहेंगी मैडम, कुछ कहना चाहेंगी? बोलिए बोलिए, कुछ कहेंगी? नहीं, खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। धन्यवाद है मिश्रा का, मैं नहीं बोल सकती। और सर और जी बोलिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं रफ़ीक भाई, अनीस भाई और परवीन आपा, ये 3 जन ने मिलके जो 1 साल से दौड़ भाग की हादसों में, इनका भी धन्यवाद जो ये 3 जन ने मिलके किया हम लोग के लिए। देखिए कि ये जो लोग हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, उन्हें घर की आज थी, वो जो जंगलों के पास रहते थे। चाची क्या कहेंगी, आज आपको घर मिल गया है, कितनी खुश हैं? बहुत खुश। 32 साल हमने निकाला क्यों घर पे।
हमारा लड़का 10 साल का था, आज उसका लड़का 17 साल का हो गया। अभी तक कोई नेता, सिर्फ वोट लेने आते हैं नेता लोग, बस उतना काम करके जाएंगे और ये बोलते हैं हम करेंगे, कोई नहीं किया। घर तोड़वाने के सिवा दूसरा काम नहीं किए। तो अभी ये विनोद मिश्रा जी ने 1.5 महीने में दे दिया, अभी भी जो काम रुका वो करा ही रहे। हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये देखिए कि ये बूढ़ी आंखें हैं, किस तरह से उनमें कि ये खुशी के आंसू इन्हें समझ लीजिए, या फिर जो इन्होंने जो है इतने सालों तक दर्द सहा वहाँ पर रह करके वो आंसू हैं, लेकिन इन आंखों में आज खुशी है। क्या नाम है आपका? रामा देवी हीरालाल विश्वकर्मा। आप क्या कहेंगे? हमको घर मिला, बहुत बहुत खुश है हम। मिश्रा जी को बार बार नमस्कार। और साहब लोग भी उनकी बात माने हैं, हमको ला के इधर बिठा दिए। बिमसी साहब भी मान लिए, उन्होंने भी हमको इधर ला के बिठा दिए। बहुत बहुत उनको बधाई। एक परिवार को चलाने की, गृहस्थी बनाने की जिम्मेदारी औरतों पे होती है। अब क्या आप जो है अपनी गृहस्थी को अच्छे से सजाएंगी? ये आंसू जो आप, किस लिए ये आंसू हैं? खुशी के आंसू है हम लोग को। विनोद मिश्रा ने बहुत की है, मेरे अनीस बेटा ने बहुत ये की है हम लोग के लिए। धन्यवाद। आप सारे लोग रो क्यों रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? खुशी के आंसू। खुशी का आंसू बोलो। हाँ, खुशी का आंसू है। आपको तस्वीरें एक तरफ से दिखाऊं कि जो भी यहाँ पे लेडीज़ हैं उनके आंखों में जो है आंसू आप देख रहे हैं। जब मैंने इनसे पहली बार बात किया था तब इनके आंखों में दर्द का आंसू था, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। लेकिन आज जब इन्हें घर मिला है तो इन आंखों में ये खुशी के आंसू दिखते हैं। मैं तस्वीरें आपको बहुत अच्छी दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये घर है, घर ये मिला और यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। और पूजा पाठ के बाद जो है इस घर में जो है गृह प्रवेश की जो है पूरी तैयारी यहाँ पर ये की गई है। चाची, आज आपने जो है गृह प्रवेश करवाया? आज बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। आप प्रसाद काट रहे हैं, क्या कहेंगे? बस मैं भी खुश है। कितने साल बाद घर मिला? 3 साल के बाद। 3 साल से दूर रहे। 3 साल के बाद। 3 साल के बाद जब वहाँ पर जो सारे घर बह गए थे उस समय भी आप वहाँ पर थी? हाँ, वहाँ पे ही थे। हम लोग को भी मार लगा था, मतलब बहू को लगा था थोड़ा, और घर में भी पानी पूरा घुस गया था। सामान वगैरह सब भीग गया था, फेंक दिए थे हम लोग आधा सामान, लेकिन तभी कुछ भी नहीं हम लोग को मिला। क्या नाम है आपका? सुषमा तुकाराम लाड। ये सुषमा जी का घर है। और देखिए, यहाँ गृह प्रवेश की प्रक्रिया हुई, यहाँ पूरा पूजा पाठ करवाया गया है। उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि एक गृहस्थी कैसे बनती है। जब घर मिलता है तो किस तरह से लोग घर बनाते हैं। देखिए कि ये कमरा है, यहाँ पर पूरा जो है ये अभी सामान पुराने घर से जहाँ पर इनका सामान था उस सामान को यहाँ पर लाया गया है और इसे जो है पूरा यहाँ पर रखा गया है। धीरे धीरे जो है इसे व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप मुंबई के मलाड इलाके से, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन पीड़ित परिवारों को दिया गया है 70 लोगों को जो है घर, जो 2019 की बारिश में बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोए थे और अपनों को खोया था। भाई साहब, आपको भी घर मिल गया है, क्या बना रहे हैं? लाइट का काम कर रहा हूँ। कितनी खुशी है अपने घर आकर? बहुत खुशी है। हम तो बचपने से रहते थे, 12 साल की उम्र से, आज 45 साल की उम्र हो गई है, अब घर मिला है। आप क्या कहेंगे चाचा? जो है आज बुढ़ापा आ गया है, उम्र बच्चे हैं बड़े बड़े, लेकिन जो है आज आप अपने घर में आ रहे हैं। मैं तो जवानी से आया था, यहाँ बूढ़ा हो गया, बहुत तकलीफ झेला हो। इतनी तकलीफ है आज मुझे खुशी है कि मुझे घर मिला। मैं रिश्तेदारों को फोन किया तो बोले आपकी जिंदगी बन गई है, मगर नहीं, आज तो ये खुशी के आंसू है मुझे। मिश्रा साहब ने सही काम किया है, बहुत अच्छे हिसाब से काम किया है कि 1.5 महीने में हम लोग को घर दे दिया। नहीं तो इतना झेले 2-2.5 बरस से, मगर कोई नहीं मदद किया। मिश्रा साहब ने 1.5 महीने में हमको सफल कर दिया कि भाई चलो घर भी मिल गया हमको। कितने परिवार यहाँ पर आ चुके हैं? परिवार तो हमको अच्छा 70 आ चुके होंगे और बाकी हैं। हमारा तो अभी सामान नहीं आया है, सामान तो अभी
इस पूरी प्रक्रिया को जो करीब सालों लग गए, इसको पूरा करने में एक नौजवान का बड़ा योगदान था। अनीस, कितनी मेहनत करना पड़ा इन पूरे परिवारों के लिए, क्योंकि आप मुझे फ़ोन करते थे, लगातार बात करते थे और तमाम लोगों से जो है आप कोऑर्डिनेट करते थे, किसी तरह से आपकी समस्या जो है वो सरकार तक पहुँचे। कितनी मेहनत किया आपने? मेहनत तो बहुत किया गया, हर जगह गया, जितना भी आंदोलन धरना किए, हर जगह जा के कहते थे कि हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए हमें, क्योंकि हम खतरे के जगह पे रह रहे हैं और ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि अगर आज बारिश आया, रात में बारिश आया तो कल का सुबह नहीं देख सकते हम। ये सोचते थे, ये सोच के सोते थे और सभी ने मतलब इसके लिए हर लोगों ने वो किया, अथक प्रयास किया है। और विनोद मिश्रा जी ने तो उनका जितना धन्यवाद करे उतना कम है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि वो कमिश्नर के पास टेबल पे फाइल पड़ी थी, उस फाइल को भी साइन करवा के लाया और साइन करवा के उसके बाद फिर हमें ये 20 तारीख को हमें ये घर हमारे हाथ में दे दिया गया, चाबी मिल गई हमको। इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और तमाम NGO भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन विनोद मिश्रा जी ने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसके लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने अथक प्रयास किया और आज जाके हम इस घर में, वो झोपड़े जो प्लास्टिक और लकड़ी के घर में रह रहे थे, वो प्लास्टिक लकड़ी का घर छोड़ के आज हम यहाँ पे। तो ये सारे, मैं कहूँगा कि ये पहले पीड़ित परिवार थे, लेकिन आज इनके पास घर है और इन्हें जो है न्याय मिला है। इनके आंखों में खुशी के आंसू हैं। कोई अपने घर में गृह प्रवेश करवा रहा है, किसी की गृहस्थी उसके घर तक पहुंच गई है, धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी बना रहे हैं। हर साल बारिश के दिनों में जो समस्याएं झेलते थे, इन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता था, दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाता था। आज उनके पास जो है परमानेंट घर हो चुका है और अब वो अपने परिवार के साथ अपनी गृहस्थी बसाने में जुटे हुए हैं। राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।